हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेरिडियन। आज का डेट 25 मई 2026 है। आज के मेन अपडेट्स हैं कि मार्केट्स आज एक बड़ा गैप अप लेकर ओपन होते हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि क्लोजिंग के टाइम पर भी अपने मोमेंटम लूज नहीं किया। मार्केट्स अबाउट 1.3% के ऊपर जाकर पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बुलिश मोमेंटम के पीछे असली ट्रिगर्स क्या हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपकी जेब और मार्केट्स दोनों पर असर डालेगी। इंडिया में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार पेट्रोल 2.61 पर लीटर और डीजल 2.7 पर लीटर महंगा हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएनजी के दाम में भी 1 रुपये पर केजी के हाइक बढ़ा दी गई है। अब ध्यान से सुनिए, ये पिछले 2 हफ्ते से भी कम समय में और तो टाइम है जब फ्यूल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जब बैक टू बैक दाम बढ़ते हैं तो मार्केट्स में एक बड़ा डर पैदा होता है, जो कि इन्फ्लेशन का खतरा। सिंपल मैथ है बॉस, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेंगे, जिससे बाकी सारी जरूरी चीजें भी महंगी हो जाएगी। और अगर ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो अगले महीने जून में आरबीआई रेट्स कट करने के बदले रेट हाइक कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव फैक्टर बन सकता है। अब चलते हैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ, जहां से दो बड़े खबरें आ रहे हैं। पहली खबर थोड़ी शॉकिंग है। यूएस में एक आदमी ने व्हाइट हाउस के बाहर यूएस सेक्रेटरी सर्विस चेक पॉइंट पर गोलियां चला दी हैं। वहां की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी भी काउंटर फायरिंग करे तो सस्पेक्ट इंजर्ड हुआ और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, जिसमें एक आम इंसान भी इंजर्ड हुआ था, पर अब वो ठीक है। लेकिन जो खबर मार्केट के लिए सबसे बड़ी है वो है यूएस ईरान पीस डील। डोनाल्ड ट्रंप के कहना है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज से बात करने के बाद ईरान के साथ पीस एग्रीमेंट लगभग डन हो चुका है, और इसके बाद सबसे बड़ा ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने साफ वार्न किया है कि जब तक फाइनल साइन और सर्टिफिकेशन नहीं होता तब तक ईरान पर से ब्लॉकेड नहीं हटेगा। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कहा दिया है, नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, नो डील। दूसरी तरफ ईरान भी इस 20 साल के न्यूक्लियर बैन वाली रिपोर्ट्स को गलत बताया है, पर डील की बातें ही मार्केट्स को एनर्जेटिक रखने के लिए काफी हैं। इसी के साथ ट्रंप ने यूएस सेंट्रल बैंक फेड के नए चेयरमैन के रूप में केविन वॉर्श को अपॉइंट करने पर बहुत खुशी बताया है। ट्रंप का मानना है कि वॉर्श के आने से फेड बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंट फैसला लेगा और इससे स्टॉक मार्केट्स और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। ग्लोबल क्यूज तो अभी तक पॉजिटिव दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनीज रिलेटेड अपडेट्स देखते हैं तो लुपिन को चाइना में अपनी इन्फ्लुएंजा की दवाई लॉन्च करने के लिए सरकारी अप्रूवल मिली गई है। इस अप्रूवल के साथ लुपिन कंपनी पहली बार चाइनीज मार्केट्स में एंटर कर रही है, यानी इससे पहले उन्होंने चाइना में अपनी मेडिसिन नहीं बेची थी। तो अब इससे आने वाले दिनों में लुपिन कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में बड़ी जंप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, पीएनसी इंफ्रा कंपनी को एक बहुत बड़ा नया ऑर्डर मिली है। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 3500 करोड़ है, जबकि पीएनसी इंफ्रा का टोटल मार्केट कैप 5500 करोड़ है। ये कंपनी के लिए एक जैकपॉट जैसा है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑर्डर मिलना ही बड़ी बात नहीं, वो ऑर्डर की पूरी करना भी बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, और ऐसे ही हर रोज मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, आईआरएफसी ने हैदराबाद मेट्रो के लिए 13,527 करोड़ की एक रीफाइनेंसिंग डील साइन की है। जब कोई कंपनी या प्रोजेक्ट अपने पुराने चल रहे महंगे लोन्स को
चुकाने के लिए नया लोन कम इंटरेस्ट पर लेते हैं तो उसे रीफाइनेंसिंग कहते हैं। इससे हैदराबाद मेट्रो का इंटरेस्ट का खर्चे कम होगा। इस डील का मेन मकसद शहर के अंदर आने जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाना है। ये लोन लंबे समय के लिए है जिससे चुकाने के टाइम 20 साल का किया गया है। इस पूरे लोन प्रोसेस के लिए आईआरएफसी ने कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं कर रही है, जो हैदराबाद मेट्रो के लिए एक और बड़ा फायदा है। नेक्स्ट, आज रेन इंडस्ट्रीज कंपनी का स्टॉक प्राइस अचानक 14% से ज्यादा ऊपर चला गया। इसका मेन रीजन है कि हिंडाल्को ने बताया कि मार्केट्स में सीपीसी और सीटीपी के दाम बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। सीपीसी मतलब कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक और सीटीपी मतलब कोल तार पिट्स। ये दो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं जिससे रेन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं। ये दो मटेरियल्स एल्यूमिनियम बनने के लिए प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड कंपनी को एक बहुत बड़ा नया कमर्शियल ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर उन्हें वीआरएल लॉजिस्टिक्स से मिला है, जो इंडिया की एक बहुत बड़ी और फेमस ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने अशोक लेलैंड को कुल मिलाकर 715 व्हीकल्स, ट्रक्स या कमर्शियल व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है। ये न्यूज आते ही स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा जंप देखने को मिली है। नेक्स्ट, एनबीसीसी का कंपनी रिजल्ट देखते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 4,559 करोड़ रहा, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर 4,643 करोड़ के मुकाबले 1.9% हल्का सा कम है। इसका बड़ा कारण रियल एस्टेट सेगमेंट में कम सेल्स होना था। अगर हम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 50.8% का बढ़िया जंप आया है। क्वार्टर 3 में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के चलते कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, जो क्वार्टर 4 में तेजी से पूरा किया गया है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट पिछले साल के 220 करोड़ से 24.9% बढ़कर 275 करोड़ हो गया है, जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ने के वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 54.2% की सॉलिड तेजी आई है, क्योंकि क्वार्टर 3 में ये लगभग 178 करोड़ पर था। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में बड़ा सुधार हुआ है। ये पिछले साल की 4.75% से एक्सपैंड होकर 6.04% पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने हाई मार्जिन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग स्टेबल रहे हैं और हल्की सी ग्रोथ के साथ 6.04% पर आया है। नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में प्रॉफिट्स 175 करोड़ था, जो इस बार 37.2% उछलकर 241 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर की 197 करोड़ के मुकाबले भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.4% बढ़ा है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पर नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि क्वार्टर 3 में रेवेन्यू कम होने के बावजूद मार्जिन 6.52% थे, जो अब हाई एग्जीक्यूशन वॉल्यूम की वजह से 5.29% पर आए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले कंपनी ने एग्जीक्यूशन और रेवेन्यू में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और पिछले साल ईयर ऑन ईयर के मुकाबले कंपनी के प्रॉफिट्स और मार्जिन्स दोनों बहुत स्ट्रांग हुए हैं। नेक्स्ट, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के रिजल्ट्स देखते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2,194 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी क्वार्टर के 2,179 करोड़ के मुकाबले 0.73% की हल्की ग्रोथ दिखाता है। ये लगभग फ्लैट या स्टेबल रहा है। अगर हम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 42.10 का बड़ा जंप आया है, जो दिखाता है कि क्वार्टरली बेसिस पर विंड टर्बाइन ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है। क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी एबिटडा पिछले साल के 216 करोड़ से 54.91% बढ़कर 335 करोड़ हो गया है। ये दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेशनल खर्चे पहले से बेहतर कंट्रोल में है। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जबरदस्त तेजी आई है। क्वार्टर 3
फाइनेंशियल ईयर 2026 के 233 करोड़ के मुकाबले एबिटा इस क्वार्टर में 43.3% बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी एक बड़ा और बेहतर एक्सपेंशन देखने को मिला है। पिछले साल की क्वार्टर 4 में 9.93% पर था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 15.2% पर पहुंच गया है। सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स लगभग स्टेबल रहे हैं। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 15.14% के मुकाबले इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन्स 15.2% पर आया है। नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने सबसे बेहतर जंप दिखाया है। पिछले साल के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 2.25 करोड़ था, जो इस बार 248.5 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर के 187 करोड़ के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट सीक्वेंशियल बेसिस पर 32.64% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल की 0.10% से बहुत बड़ा जंप लेकर इस क्वार्टर में 11.32% पर आ गया है। सीक्वेंशियल बेसिस पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 12.13% पर था, जो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हाई एग्जीक्यूशन वॉल्यूम और बढ़े हुए टैक्सेस की वजह से 11.32% पर आया है। ओवरऑल सुज़लॉन एनर्जी की ये रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट्स और EBITDA दोनों बहुत हेवीली ग्रोथ हुए हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पर एग्जीक्यूशंस और ऑर्डर बुक कंप्लीशन में 42% की बड़ी रिकवरी देखी गई है। नेक्स्ट पॉलीमेडिक्योर का रिजल्ट्स देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 418 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी क्वार्टर के 368 करोड़ के मुकाबले 13.6% बढ़ा है। ये ईयर ऑन ईयर एक अच्छी और स्टेबल ग्रोथ दिखाता है। अगर हम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 4.16% का जंप आया है, जो क्वार्टरली बेसिस पर बिजनेस की कंटिन्यूस एक्सपेंशन को दर्शाता है। इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी EBITDA पिछले साल के 97.2 करोड़ से 24.5% बढ़कर 121 करोड़ हो गया है, जो ये दिखाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत सॉलिड रही है। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बढ़िया तेजी आई है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 112 करोड़ के मुकाबले EBITDA इस क्वार्टर में 7.55% बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। पिछले साल के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 26.3% पर था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 28.9% पर पहुंच गया है। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी मार्जिन्स में ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 27.9% के मुकाबले इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़कर 28.9% पर आ गया है। नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाए हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट्स 69.3 करोड़ थे, जो इस बार 28.4% ग्रोथ होकर 89.04 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 82.11 करोड़ के मुकाबले भी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स सीक्वेंशियल बेसिस पर 8.4% बढ़ा है। ओवरऑल पॉलीमेडिक्योर के रिजल्ट्स हर एक पैरामीटर पर बहुत ही सॉलिड और कंसिस्टेंट है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, EBITDA और मार्जिन सब कुछ बढ़ा है, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और स्टेबल क्लियर सिग्नल है। तो ये है दोस्तों आज के मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।